अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की ओर से प्रस्थापित भगवत सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्लोक जिसका हम सब ने उच्चारण किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बन जाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख और शांति का मार्ग बता रहे हैं। प्राय इस संसार में सब लोग सुखी होना चाहते हैं और सुख के साथ साथ शांति भी चाहते हैं। इस संसार में देखा जा रहा है समस्त जीवों के हृदय में अशांति है और शांति लाने के लिए न जाने विश्व शांति यज्ञ होते हैं। राजाओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता है। समस्त जीवों की इच्छा है हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाए, परंतु इस सुख और शांति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सर्वप्रथम तुम्हें यह मानना होगा कि इस संसार में जितने भी भोग हैं, इस संसार में जितनी भी तपस्या है और यज्ञ है, ये समस्त यज्ञ और तपस्या का भोक्ता एकमात्र मैं हूं। प्राय संसार में सब लोग तपस्या करते हैं, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि जगत के लोग भगवान के लिए तपस्या न करके अपने लिए और अपने शरीर से जुड़े हुए कुछ लोगों के लिए तपस्या करते हैं। परंतु हमारे लिए यदि तपस्या करेंगे तो संसार से मात्र कष्ट प्राप्त होगा, लेकिन यदि भगवान के लिए तपस्या करते हैं तो परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है सुख और शांति प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। तपस्या का अर्थ होता है जानबूझकर अपनी इंद्रियों को कष्ट देना। इस संसार में लोग अपनी इंद्रियों को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को तपाना, कष्ट देना, इसे तपस्या कहा जाता है। और यज्ञ का अर्थ होता है, प्राय लोग संसार में यज्ञ का अर्थ मानते हैं एक यज्ञ कुंड होता है, समिधा लकड़ी एकत्रित करके घी इत्यादि की आहुति दी जाती है, उसे यज्ञ कहते हैं। परंतु वास्तव में इस जगत में सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा यज्ञ यदि कोई है तो वो है भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम लेना। अनेकों शास्त्रों से यह प्रमाणित हो रहा है। इस जगत में सबसे बड़ी तपस्या यदि कोई है तो वो है भगवान के नाम का जाप करना, सबसे बड़ी तपस्या। यद्यपि जब कोई व्यक्ति शुरू में भक्ति में आते हैं तो कहते हैं बस चैंटिंग, फेस्टिंग, डांसिंग और खुश रहो, लेकिन जब भक्ति में प्रगति करने लगते हैं, जब सिंसियर बनते हैं, तब जाकर पता चलता है कि भगवान के नाम का जाप करना ये कितनी बड़ी तपस्या है। वास्तव में कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान के नाम का जाप करना।
रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भक्तों के बीच में भक्तों के साथ भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी तपस्या है। संसार में प्राय हम लोग एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं हैं। शास्त्र में कहा गया है प्रातः हुत हुताग्नय, समस्त मनुष्य को प्रातः काल में सूर्य उदय होने से 2.5 घंटे पहले जग जाना चाहिए। भक्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार है और वास्तव में इस उपहार को ग्रहण करके हम बहुत जल्द भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय में भगवान में हमारा मन स्वाभाविक लग जाता है। हम देखते हैं इतिहास में, चाहे भगवान हो, भगवान के भक्त हो, जहां उनको जगने की बात आई तो प्रातः काल में भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण रोज 3:30 बजे जग जाते हैं। और आज भी अपने अपने मंदिरों में आप देखते हैं भगवान 3:30-4 बजे जग जाते हैं, फिर श्रृंगार इत्यादि होता है और 4:30 बजे तक तो लोगों को दर्शन देने के लिए खड़े रह जाते हैं, अपनी ऑफिस में भी चले जाते हैं। और हम लोग 4:30, सुबह का 4:30 कब बजता है इनमें से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का बहुत आनंद है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है प्रभु जी? कुछ लोग कहते हैं हम लोग सूर्यवंशी हैं, तो हम पूछते हैं सूर्यवंशी का अर्थ क्या है? बोले सूर्य उदय होने के बाद जो जगते हैं उसे सूर्यवंशी कहते हैं। हम लोग सूर्यवंशी हैं। परंतु एक संत ने बहुत सुंदर बात अपने भजन में लिखी है कि यदि हम लोग चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, ठीक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम अपने आप को भक्त मानते हैं, भक्त का अर्थ होता है भगवान से प्रेम करना। यदि हम ऐसा कहते हैं कि हम भगवान के प्रेमी हैं, प्रेमी भक्त हैं, तो एक संत बहुत सुंदर अपने पद में कहते हैं कि यह प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है और हम सोवत हैं। बताइए ये कहाँ का प्रेम है? यदि हम मानते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण 3:30 बजे जगकर 4:30 बजे तक तो दर्शन देने के लिए खड़े रह जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े हैं और भक्त किसी बिस्तर में सोया हुआ है। क्या ये प्रेम है? क्या ये भक्ति है? वास्तव में ये प्रेम नहीं है, ये तो भोग है। तो ठीक है, जल बाद में ये तपस्या कर रहे हैं सब लोग। कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। तो कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है प्रातः काल उठना और भगवान के नाम का जाप करना। और भगवान के नाम का जाप अकेले करना ये तपस्या नहीं है, भक्तों के बीच में बैठकर भगवान के नाम का जाप करना, ये है सबसे बड़ी तपस्या। अकेले में तो फोन में बात करते हुए कुछ हरि नाम जप लेते हैं, भोजन करते हुए भी जप लेते हैं, टीवी भी देख लिया करते हैं हरि नाम जपते हुए। परंतु वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकीर्तन, भक्तों के साथ बैठकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हमारा मन बहुत आध्यात्मिक धरातल से नीचे है, परंतु हम जब भक्तों के साथ बैठते हैं तो कुछ भक्तों का प्रभाव हमें प्राप्त होता है और उन भक्तों के प्रभाव से हमारा हरिनाम जप भी बहुत बढ़िया होता है। और हम देखते हैं ना
जब आपस में भक्त लोग हरि नाम जप करते हैं और कभी हरि नाम जप करते 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 किसी को नींद आ गई है, किसी को झपकी आ जाती है, तो जैसे ही नींद आती है तो आंख खुलती तो आजू बाजू में देखता है, या किसी को नींद आ गई और झपकी आ गई और बाजू वाले ने जगाया तो इतना घूर के देखता है, लगता है अभी अपनी आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। वो ये कहना चाहता है कि मैं सोया नहीं था, मैं प्रभु का ध्यान कर रहा था। परंतु भक्तों, जब आपस में भक्त बैठकर भजन करते हैं तब उस भजन में पतन होने का चांस बहुत कम है। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा जाता था कि बताइए हम गृहस्थियों को क्या करना चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु यही कहते थे, दुई पांच मिली निज द्वारे ते बसिया। 2-5 भक्त मिलकर अपने घर पर, अपने द्वार पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करो, यही है सर्व शास्त्रों का सार। तो भक्तों, इस जगत में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान के नाम का जाप करना, हरि नाम जपना। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भगवान कहते हैं तपस्या और यज्ञ करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है। तो तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है भगवान के नाम का जाप करना, और सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान की यह दिव्य कथा का श्रवण करना। भगवत कथा का श्रवण करना यह सबसे बड़ा यज्ञ है। भक्तों, इस संसार में अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, परंतु समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को माना जाता है। और ज्ञान यज्ञ में भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अतः यह भगवत कथा सुनना सबसे बड़ा यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में और विशेष इस कलयुग में तपस्या रूपी भगवान के नाम का जाप करे और यज्ञ रूपी भगवान की यह दिव्य कथा का श्रवण करे, इस प्रकार से यदि कोई अपना जीवन बिताए तो तुरंत उस व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ लोग इस बात को जानते हैं परंतु जीवन में नहीं धारण करते हैं, और कुछ लोग इस बात को जानते ही नहीं है तपस्या क्या है, तपस्या का फल क्या है। भक्तों, हमारे इतिहास में अनेकों लोगों ने तपस्या की, परंतु भगवत नाम और भगवत कथा को छोड़कर अन्य जितनी भी तपस्या है उन तपस्या में पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और भगवान का नाम और कथा रूपी तपस्या और यज्ञ को छोड़कर अन्य कितनी भी तपस्या यज्ञ करे तो उनका क्षय होता है, उनका नाश होता है, परंतु भक्ति रूपी इस तपस्या का कभी नाश नहीं होता है। यह है भक्ति का श्रेष्ठ गुण। इस सिद्धांत को समझने के लिए शास्त्र में विश्वामित्र जी की एक बहुत सुंदर कथा आचार्यगण सुनाते हैं। महाभारत में वेद व्यास जी इस कथा को लिखते हैं और रामायण में वाल्मीकि ऋषि इस कथा को बताते हैं। आइए विश्वामित्र की जीवन चरित्र से हम जान सकते हैं, क्योंकि इनके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे ज्यादा तपस्या यदि किसी ने की तो वो है विश्वामित्र। और इतनी तपस्या की, इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन तपस्या करके ये ब्रह्मर्षि बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो उनकी जीवनी से हम जान सकते हैं कि तपस्या का क्या फल है और भगवान की भक्ति का क्या फल है। यद्यपि महर्षि विश्वामित्र की कथा अपने आप में ही दिव्य है, जो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र के गुरु हैं, और जिस विश्वामित्र जी की कृपा से ही भगवान ने ताड़का सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फर का बाण मारा, जिस विश्वामित्र की कृपा से ही अहल्या का उद्धार हुआ, और जिस विश्वामित्र की कृपा से ही भगवान श्री रामचंद्र की शादी हुई। विश्वामित्र जी लेकर गए थे राम और लक्ष्मण को जनकपुर में।
ऐसे विश्वामित्र का जन्म अद्भुत है। आइए भागवत के इस छोटे से प्रसंग को हम भगवत गीता के साथ जोड़े। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी से अनेक वंश चले हैं। उन एक वंश में एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम था गाधी। राजा गाधी ने विवाह किया और राजा गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती। देखिए कथा बहुत जटिल है, अपने बुद्धि की खिड़की थोड़ी खुली रखिएगा, क्योंकि कथा के अंदर बहुत अनेकों प्रकार की बातें आएंगी। तो राजा गाधी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी क्षत्रिय थे, परंतु राजा गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ब्राह्मण के साथ कराया, क्योंकि सत्यवती में ब्राह्मणों के गुण थे और राजा गाधी चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह किसी भक्त के साथ हो। वास्तव में माता पिता की ये इच्छा होनी चाहिए कि जब मैं मेरी बेटी का विवाह करूं तो कोई धनी और केवल मात्र चमड़ा देखकर विवाह न करूं, उनके गुणों को देखकर, संस्कार को देखकर विवाह करूं। विचार कीजिए भक्तों, श्रीमद् भागवत में मनु महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कराया। अब मनु महाराज के विषय में शायद आप जानते हो, मनु महाराज इस पृथ्वी के राजा नहीं थे, स्वर्ग के राजा नहीं, कहते हैं 14 लोग पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। आज का राजा तो 2-5 वर्ष के लिए राज करता है, मनु महाराज पूरे ब्रह्मांड के 71 चतुर्युग तक राज करने वाले राजा थे। और ऐसे परम पराक्रमी दिव्य राजा अपनी कन्या देवहूति का विवाह एक झोपड़ी में रहने वाले फक्कड़ बाबा के साथ कराते हैं, कर्दम ऋषि के साथ। भक्त वास्तव में मनु महाराज पागल नहीं थे, वे जानते थे कि एक भक्त मेरी पुत्री को जितना सुख दे सकता है उतना संसार का कोई साधारण धनी व्यक्ति सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि भक्त जो होता है भक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को प्रसन्न कर सकता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, राजा गाधी ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कराया और उस ब्राह्मण का नाम था रुचिक ऋषि। तो सत्यवती का विवाह रुचिक ऋषि के साथ हुआ। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, एक झपकी आ गई तो सारी कथा पे पानी फिर जाएगा, पूरा कथा समझ में ही नहीं आएगी। राजा गाधी क्षत्रिय थे, उनकी कन्या सत्यवती, और सत्यवती का विवाह ब्राह्मण रुचिक ऋषि के साथ कराया। अब विवाह हुआ, बहुत दिन बीत गए, तो एक दिन वह सत्यवती अपने पति रुचिक ऋषि के पास आई और कहा, पतिदेव मुझे संतान प्राप्त करने की इच्छा है। तो रुचिक ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, कल मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ से चरु उत्पन्न करूंगा, जिससे तुम्हें गर्भ आएगा, उसे संतान की प्राप्ति होगी। तो कल के दिन की बात बता दी और उसी समय ये सत्यवती की माँ का फोन आया होगा, मई कैसे बेटा, कैसी हो, ठीक हो ना, पति परेशान नहीं कर रहा है ना? बोले नहीं माँ। अच्छा बेटा क्या चल रहा है? बोले माता जी कल मेरे पति मुझे चरु देने वाले हैं जिससे मैं गर्भवती बन जाऊं। तब सत्यवती की माँ ने सत्यवती को कहा, अच्छा कल तुम्हारे पति तुमको चरु देकर गर्भवती बनाने वाले हैं? बोले हाँ। तब तो मुझे भी एक संतान चाहिए, तो क्या तुम्हारे पति मेरे लिए भी चरु उत्पन्न कर सकते हैं? बोले कोई बात नहीं, उसे तो यज्ञ करना ही है, तो यज्ञ से एक चरु के बदले में 2 चरु उत्पन्न कर देंगे। एक काम करो माता जी, तुम जल्दी मैके से यहाँ आ जाओ मेरे ससुराल में, हम दोनों का काम बन जाएगा। तब सत्यवती की माँ गाधी की पत्नी वे सत्यवती के पास आई और सत्यवती ने रात को ही अपने पति को थोड़ा सा मस्का पॉलिश करके बता दिया था कि देखो पतिदेव, आप कल मेरे लिए तो ये चरु बनाने वाले हो, तो मेरी माँ भी आ रही है, तो उनकी भी इच्छा है एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो उनके लिए भी आप। बोले कोई बात नहीं। दूसरे दिन बहुत सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ और सत्यवती और उनकी माँ दोनों यज्ञ कुंड के पास बैठे और यहाँ रुचिक ऋषि यज्ञ में आहुति डाल रहे थे और यज्ञ में आहुति डालते हुए 2 चरु वे बना रहे थे।
कहते हैं उस यज्ञ में आहुति डालते हुए घंटों बीत गए और उस यज्ञ से 2 चरु प्रकट हुए। अब 2 चरु वहां यज्ञ कुंड के पास रखे गए थे और उसी समय क्या पता भगवान का योग, रुचिक ऋषि को स्नान करने की इच्छा हुई, वह यज्ञ को छोड़कर स्नान करने चले गए। अब स्नान करने चले गए तो जहाँ यहाँ सत्यवती बैठी थी, यहाँ सत्यवती की माँ अर्थात रुचिक ऋषि की सास बैठी थी। तो यहाँ एक चरु बन रहा था, यहाँ एक चरु था। अब ये चरु बनाकर चले गए। अब ये दोनों जब चरु खाने लगे तब सत्यवती की माँ सत्यवती को कहती है कि बेटा बेटा इस संसार में सब लोग स्वार्थी हैं, क्योंकि ये जगत ही स्वार्थ से बना है। इसलिए बेटा तेरे पति ने तेरे लिए जो चरु बनाया होगा वो तो उत्तम चरु बनाया होगा। तू जिस चरु को ग्रहण करेगी उससे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, और पराये को कौन पूछता है। मेरे लिए जो चरु बनाया है उसमें कोई उत्तम पराक्रमी पुरुष का जन्म नहीं होगा। देखो बेटा तुम तो ब्राह्मण हो और हम लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों के लड़कों को राज करना होता है, पूरी दुनिया को चलानी होती है। और क्योंकि तुम्हारा चरु उत्तम गुण वाला होगा तो बेटा मैं तुझसे कहती हूं ये तेरा चरु मुझे दे दे और मेरा चरु तू रख ले। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी गृहस्थी की बहुत अच्छे से गृहस्थी चल रही है, लेकिन माँ बीच में से टपक जाती है और गृहस्थी को बिगाड़ देती है। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। अब एक कन्या, एक पुत्री अपनी माँ को क्या कहे। जब माँ सत्यवती ने कहा कि तेरा चरु मुझे दे दे, मेरा चरु तू ले ले, तो सत्यवती ने अपने अपने पात्र बदल दिए और सत्यवती का चरु उनकी माँ ने ग्रहण किया और माँ का इसने ग्रहण कर लिया। जब तक ये रुचिक ऋषि स्नान करके वापस पहुंचे, पहली भूल तो इन लोगों से ये हो गई, रुचिक ऋषि ने आज्ञा नहीं दी थी, बिना आज्ञा के ही इस चरु को ग्रहण कर लिया। यहाँ पर एक शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ कि इस जगत में जब तक, क्योंकि पति किसी पत्नी का गुरु होता है, इससे एक सिद्धांत स्थापित किया जा सकता है कि जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक शिष्य को किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यहां तक भी हमें समर्थता हो, सामर्थ्य हो, फिर भी गुरु की आज्ञा के बिना कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से ही हमारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आप देखिए रामायण में, देखिए भगवान श्री रामचंद्र वन में विचरण करते करते जा रहे थे और उन्होंने एक आश्रम देखा। रामायण में लिखा है, आश्रम एक दीख मग माही, खग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विशेष। भगवान ने देखा कि इस घोर वन में बहुत सुंदर आश्रम है, लेकिन आश्रम में कोई नहीं रह रहा है, एक पत्थर पड़ा है। तो भगवान ने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुजी बताइए ये जंगल में आश्रम किसने बनाया, और आश्रम बनाया तो कोई रहता क्यों नहीं है, और कोई नहीं रहता तो ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है। तब विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई। गौतम नारी शाप बश, उपल देह दरिधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब बताइए क्या रघुवीर को, राम को ये पता नहीं था कि गौतम ऋषि की पत्नी है, ये अहल्या है, इंद्र के साथ संग करने के कारण पत्थर बनकर पड़ी है। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जानते हैं, लेकिन जब तक विश्वामित्र गुरु जी ने यह नहीं कहा कि राम तुम जाओ अपना चरण उनके ऊपर रखो और उनका उद्धार करो, तब तक भगवान एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। हालांकि राम जानते थे इनका उद्धार मेरे से ही होने वाला है, मैं ही इनका उद्धार करने वाला हूं, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे जब जनकपुर में गए, क्या भगवान राम नहीं जानते कि धनुष मुझे तोड़ना है? सीता जी परेशान हो रही थी, जनक जी परेशान हो रहे थे, जनक की पत्नी सुनैना भी परेशान हो रही थी, सब लोग परेशान, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई तब तक भगवान राम अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। तो भक्तों, इस जगत में हम कोई भी कार्य करें, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक, गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करने चाहिए, नहीं तो हम कृपा के पात्र नहीं बनते हैं। इसलिए गुरु के अंडर में रहकर, इस संसार में लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र भक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती है।
भक्ति को यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो किसी योग्य शुद्ध गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति को करना चाहिए। आप देखिए महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल गया एकमात्र आज्ञा लेकर कार्य करने से। नहीं तो महाभारत का युद्ध साफ साफ रिजल्ट था कि कौरवों की सेना एक दुरत्य सागर के समान थी और पांडवों की सेना 5 पांडव गिन चुन कर थे, और कृष्ण की सारी नारायणी सेना कौरवों के 5 थी। बिल्कुल साफ रिजल्ट था कि प्रथम दिन में ही पांडव हार जाएंगे, क्योंकि कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, बड़े बड़े देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करने वाले तिमिंगल के समान रति अतिरथी महारथी को भी धराशायी करने वाले पितामह भीष्म, अर्जुन इत्यादि पांडवों ने जिनसे धनुष विद्या सीखी, आयुध चलाना सीखा, वो गुरु साक्षात द्रोण कौरवों की सेना में खड़े थे। और भी बहुत सारे लोग हैं, कर्ण था, ये दुर्योधन था, कृतवर्मा, कृपाचार्य, एक से एक महारथी खड़े थे। अब पांडवों की क्या योग्यता थी इस युद्ध को जीत सके, लेकिन वेद व्यास जी ने एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है कि यद्यपि पांडवगण हारने ही वाले थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने एक कार्य बहुत सुंदर किया। कुरुक्षेत्र की भूमि में दोनों सेना आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध करने के लिए सब लोग सुसज्जित हो चुके हैं। उसी समय अचानक सहसा युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। सब लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज नीचे क्यों उतर गए, ये शरणागत होने आ रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरकर कौरवों की ओर चलने लगे, अर्जुन भी उतरे, भीम भी उतरे, नकुल सहदेव 5 पांडव उतर गए, और युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे ये पांडवगण चलने लगे और सीधे युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास आए। और पितामह भीष्म के पास आकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, बस अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, क्या मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं? यदि आपकी आज्ञा हो आपसे युद्ध करने की, तो इस दास को, आपके इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। और उसी समय पितामह भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। विजयी भव। पितामह भीष्म ने कह दिया कि हे मेरे पांडव, आपकी विजय हो जाए। और यही कार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर किया, गुरुजी आपसे युद्ध करना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने भी कह दिया विजयी भव। अब बताइए, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने जब कह दिया विजयी हो जाओ, तब उसको कौन हरा सकता है? पूरा युद्ध का निर्णय ही बदल गया एकमात्र आज्ञा लेकर कार्य करने से, है ना। तो गुरुजनों की आज्ञा शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और बिना आज्ञा लिए, यदि गुरुजनों की आज्ञा लेकर हम विफल भी होते हैं तब भी अच्छा है, और बिना आज्ञा के, बिना गुरुजनों की आज्ञा के हम कितना भी अच्छा कार्य कर दें फिर भी वह ठीक नहीं। अतः गुरुजनों की आज्ञा लेनी चाहिए। यहाँ पर सत्यवती ने, फिर से आई है हमारी कथा में, सत्यवती ने और उनकी माँ ने अपने पति की, अपने गुरु की आज्ञा नहीं ली और बिना आज्ञा के ही चरु को बदल दिया और ग्रहण कर लिया। जैसे ही ऋचिक ऋषि आए तो सत्यवती तो बड़ी उत्साह में थी और आकर बताया, पतिदेव आप तो चले गए और चरु उत्पन्न हुआ था तो हम लोग ताजा ताजा चरु ग्रहण कर लिए, लेकिन पतिदेव आपको पूछे बिना एक काम किया है। क्या किया? बोले आपने मेरी माँ के लिए जो चरु बनाया था वो मैंने ग्रहण कर लिया और मेरे लिए जो चरु बनाया था वो मेरी माँ को दे दिया। तब ऋचिक ऋषि बहुत क्रोधित हो गए, बोले सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। ऋचिक ऋषि ने बहुत अफसोस किया, सत्यवती सत्यवती अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ पतिदेव, क्या अनर्थ हुआ? बोले सत्यवती तुम्हारी माँ क्षत्रिय है और हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ के लिए जो चरु बना रहा था उस चरु में क्षत्रियों के गुण को निहित कर रहा था, और तुम्हारे लिए जो चरु बना रहा था उस चरु में मैं ब्राह्मण के गुण को निहित कर रहा था। अब चरु बदल गए, अब तुम्हारी माँ के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा यद्यपि वो क्षत्रिय है लेकिन वो ब्राह्मण गुण वाला पुत्र उत्पन्न होगा, और क्योंकि तुमने गलती की है तो तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो घोर स्वभाव वाला उत्पन्न होगा।
ब्राह्मण तो शांत होते हैं, शम दम तप शौच शांति ऊर्जो एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों के जो कर्म है और उसमें है शांति, परंतु तुम्हारा पुत्र शांत नहीं, घोर स्वभाव वाला होगा, झगड़ा के बिना और कुछ नहीं करेगा। श्राप मिल गया। तो भक्त तो यहाँ पर सत्यवती बहुत चिंतित हुई। आचार्यगण लिखते हैं कि सत्यवती को ये बात ठीक नहीं लगी कि हम लोग ब्राह्मण हैं और हमारा पुत्र घोर स्वभाव वाला, क्षत्रिय स्वभाव वाला और संसार में उत्पात मचाएगा, ये ठीक नहीं है। सत्यवती ने अपने पति की बहुत सेवा की, क्योंकि सत्यवती के पति ही गुरु के समान थे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सौभाग्य होता है तो पति ही गुरु के रूप में मिल जाते हैं। बहुत सेवा की और सेवा करके अपने पति रुचिक ऋषि को प्रसन्न कर लिया और कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो ये जो मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, और आपने कहा ये घोर स्वभाव वाला होगा, मेरे गर्भ में घोर स्वभाव वाला बालक आ चुका है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वो घोर स्वभाव वाला ना हो। तब रुचिक ऋषि क्योंकि अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न हो गए, इसलिए रुचिक ऋषि ने आशीर्वाद दिया, ठीक है तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वह घोर स्वभाव वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो शांत स्वभाव वाला होगा, लेकिन उसका जो पुत्र होगा वह घोर स्वभाव वाला होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। ऋचिक ऋषि के वरदान देने से सत्यवती के गर्भ से जो घोर स्वभाव वाला उत्पन्न होने वाला था तमोगुणी, वो तमोगुणी न होकर शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ जमदग्नि। और जमदग्नि का पुत्र क्योंकि घोर स्वभाव वाला होने वाला था, तो जमदग्नि का 7वां पुत्र हुआ परशुराम। घोर स्वभाव, उनके घोर स्वभाव की कथा आप सब जानते हैं। लेकिन बीच में एक सिद्धांत मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में देखिए, ये मात्र कथा ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको कथा के माध्यम से सिद्धांत और उपदेश दिए। तो इन कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। शास्त्र में लिखा गया है, कहा गया है कि एक भक्त पति पत्नी को चाहिए, एक गृहस्थी को चाहिए कि वे योग्य वेदों के अनुसार गर्भाधान संस्कार करें और गर्भाधान संस्कार के द्वारा भक्त पुत्र को जन्म प्रदान करें। क्योंकि संसार में बालकों के लिए अनेकों संस्कार होते हैं। षोडश संस्कार का शास्त्र में बताया गया है। तो कई बार माताएं जो होती हैं, बालक का जन्म हो जाता है, बाद में संस्कार देती हैं, बड़े हो जाने के बाद संस्कार देती हैं, परंतु भक्तों वास्तव में बालक का मूल संस्कार कहाँ पर बनता है? जिस समय गर्भाधान हो उस समय। 99.99% संस्कार का आधार गर्भाधान के समय होता है। यदि कोई माता पिता, कोई पुरुष और स्त्री काम वासना से मोहित होकर बस काम वासना की भावना से संग करते हैं और फिर संतान की उत्पत्ति होती है, तो वह संतान कामी ही होते हैं। परंतु भक्ति भावना से, शास्त्रोक्त रूप से गर्भाधान संस्कार करके जो लोग संग करते हैं और फिर जो बालक की प्राप्ति होती है, वह भगवान या तो भगवान का भक्त होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया। लेकिन कभी कभी सिद्धांत तो दूर है हमारा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अज्ञान के कारण या शास्त्र के अभाव में या पूर्व जन्म के संस्कार के कारण हम लोग ठीक से गर्भाधान संस्कार नहीं कर पाए, है ना। ठीक से गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ और माँ के गर्भ में बालक आ गया। तो गर्भाधान संस्कार ठीक से नहीं हुआ और गर्भ में बालक आ गया, तो निश्चित है उसका स्वभाव भी घोर होगा, जैसे यहाँ सत्यवती का बालक। तो कोई बात नहीं, यदि गर्भाधान संस्कार ठीक नहीं हुआ और गर्भ हो चुका है, लेकिन फिर भी उस गर्भमयी अवस्था में, गर्भवती अवस्था में यदि वो महिला किसी साधु संत की सेवा करे, महात्मा की सेवा करे,
तो महात्मा के आशीर्वाद से गर्भ में आए हुए बालक का स्वभाव बदला जा सकता है। ये सिद्धांत यहां पर है। महत कृपा से गर्भ में आए हुए बालक का संस्कार बदला जा सकता है। और इसके ज्वलंत प्रमाण कौन है? असुर सम्राट हिरण्याकश्यप का पुत्र भक्त राज प्रहलाद। आप सब जानते हैं ना, प्रहलाद महाराज का नाम सुना है? प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे। ये प्रवचन आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा दिमाग खोल कर रखना होगा क्योंकि जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते जा रहे थे उसी लिंक में मैं जा रहा हूं, क्योंकि आप सब सीनियर श्रोता हो सब। तो ये कह रहा हूं, प्रहलाद महाराज के बारे में आपने सुना है। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त, और अपनी स्कूल में जब फ्री पीरियड होता था तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को, अपने मित्रों को कथा सुनाते थे। तो प्रहलाद ने बहुत सुंदर उपदेश, भागवत में वर्णन है, प्रहलाद ने कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश अपने सहपाठी बालकों को दिया। लेकिन प्रहलाद के मुख से ये भागवत का दिव्य उपदेश सुनकर उनके जो फ्रेंड थे, फ्रेंड होते हैं ना स्कूल के, तो प्रहलाद के मित्र बोलने लगे, यार प्रहलाद तुझे ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि जब तक हम जानते हैं तब तक हमारे गुरुकुल में तो ये गीता भागवत पढ़ाया नहीं जाता है। ये षंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र, हमारे स्कूल में तो कभी ये गीता और भागवत का ज्ञान नहीं हुआ। और जहां तक हमारा ज्ञान है तब तक तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पर कभी साधु संत को आने नहीं देंगे, क्योंकि वो तो असुर सम्राट है। वो तो साधु को देखकर ही उनको पीटने लगता है, मारने लगता है। तो न तो तुम्हारे घर पर कोई साधु का आगमन हुआ, न इस गुरुकुल में हुआ, तब ये ज्ञान तुझे मिला कहां से? तब प्रहलाद महाराज भागवत में ये बात बताते हैं कि जब मेरी माँ गर्भवती थी, है ना, तब इंद्र देवता आए थे मेरी माँ का अपहरण करने के लिए। कथा इस प्रकार से है, प्रहलाद की माँ का नाम है कयाधु, हिरण्याकश्यप की पत्नी। जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत पर चले गए, तब इंद्र ने सोचा कि उनकी पत्नी के गर्भ में जो बालक हैं वो असुर बालक है। इसलिए इंद्र देवता आए, कयाधु का अपहरण करके जा रहे थे। नारद मुनि रास्ते में मिल गए। नारद ने कहा, इंद्र किसका अपहरण करके जा रहे हो? स्वर्ग में कम अप्सराएं हैं कि ये पृथ्वी लोक से उठा लिया तुमने? बोले नहीं महाराज, ये हिरण्याकश्यप असुर की पत्नी है और इसके गर्भ में असुर बालक पल रहा है। तब नारद जी कहते हैं कि इंद्र तुमसे भूल हो रही है, इसके गर्भ में असुर बालक नहीं, इसके गर्भ में भगवान का महान भक्त महाभागवत प्रहलाद महाराज पल रहे हैं। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा, इंद्र के पास से उनको छुड़ा दिया। और जब इंद्र चला गया तब कयाधु ने कहा, नारद जी आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, दो कृपा मैं आपसे और चाहती हूँ। प्रथम तो आप मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरे पति वापस न लौटे तब तक मैं मेरे गर्भ का त्याग न कर सकूं। और दूसरा वरदान, जब तक मेरे पति तपस्या से वापस आए तब तक आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। यद्यपि इनके गर्भ में असुर का बालक था, आसुरी वृत्ति का था, आसुरी स्वभाव का था, लेकिन जब ये माँ गर्भवती थी, उस अवस्था में नारद मुनि के मुख से इन्होंने भागवत का ज्ञान ग्रहण किया। तो देखिए प्रहलाद के जो फ्रेंड्स हैं वो कितने बुद्धिमान हैं। बोले प्रहलाद, उस समय तुम्हारी माँ ने भी भागवत सुना नारद मुनि के मुख से, और तुमने भी सुना, और तुम तो अपनी माँ के पेट में थे, और तुम्हारी माँ तो डायरेक्टली सुन रही थी, तुम इनडायरेक्टली सुन रहे थे। तो फिर नारद मुनि के द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हारी माँ के जीवन में क्यों नहीं उतरा? क्योंकि जितनी तुम भक्ति कर रहे हो उतनी तुम्हारी माँ नहीं कर रही। तो तुम्हारी माँ ने तो सीधा डायरेक्ट ग्रहण किया था ना, वो तो तुमसे एडवांस होनी चाहिए। तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब नारद मुनि हमें ये ज्ञान दे रहे थे, तब हालांकि मेरी माँ को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ज्ञान देते समय उनकी कृपा जो थी वो मेरे ऊपर आ रही थी, मुझे इंडिकेशन करते हुए। मेरे माँ के ऊपर उनकी कृपा नहीं थी, कृपा तो उनकी मुझ पर थी। और नारद जैसे महात्मा की कृपा मुझ पर होने के कारण मुझे ये भागवत और शास्त्र का ज्ञान ग्रहण हुआ और भगवान विष्णु की भक्ति में स्थित हो पाया।
तो वक्त तो कुल मिलाकर सार ये है कि जब कोई महिला गर्भवती हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन गर्भवती महिला को चाहिए कि किसी महात्मा की सेवा करे, महात्मा की मुख से उपदेश सुनकर उनसे कृपा प्राप्त करे। यदि महात्मा की कृपा हो गई तो गर्भ से जो बालक जन्म लेगा या तो भगवान होगा या भगवान का महान भक्त होगा। ये स्वभाव को बदला जा सकता है महात्माओं के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ, रुचिक ऋषि के आशीर्वाद से इनका स्वभाव बदल गया और आगे चलकर इनके सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। और परशुराम का घोर स्वभाव आप जानते ही हैं, है ना। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा, 21 बार क्षत्रिय इस संसार के क्षत्रियों का विध्वंस किया। लेकिन भक्तों दूसरी ओर जहाँ सत्यवती की माँ रुचिक ऋषि की सास, जब उन्होंने प्रसव किया तो उनके पुत्र के रूप में गादी अभूत महान तेजा, उस गादी के पुत्र के रूप में महर्षि विश्वामित्र का जन्म हुआ। और विश्वामित्र एक राजा के पुत्र थे, ध्यान से सुनिएगा, विश्वामित्र जी राजा के पुत्र थे। एक दिन की बात, ये राजा विश्वामित्र अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर इस जगत में विचरण करने के लिए निकले। अनेकों पर्वत नदी नाले को पार करते करते, अनेकों वन को पार करते हुए एक घोर वन में पहुंचे। वहां पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था। राजा विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा विश्वामित्र ने बहुत सुंदर जिज्ञासा की। वशिष्ठ ऋषि ने उनका उत्तर दिया, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर शास्त्र का ज्ञान दिया और अपने घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा करने के लिए वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर कार्य किया। आप सब जानते हैं वशिष्ठ ऋषि के पास कपिला नाम की एक गाय थी। वैसे हमारे जगत में अनेकों प्रकार की गाय हैं, लेकिन आज भी वर्तमान में भी समस्त गायों में कपिला नाम की गाय श्रेष्ठ मानी जाती है। तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में कपिला नाम की गाय थी और वशिष्ठ ऋषि ने राजा विश्वामित्र और उनकी चतुरंगिणी सेना का कैसे स्वागत किया। हमारी तरह नहीं, हम तो मंदिर में जब प्रसाद बनाते हैं तो सबके लिए एक ही प्लेट होती है, पूरी सब्जी दाल भात, या हमारे घर पर कोई आता है। ऐसे नहीं, वशिष्ठ जी सेपरेट एक एक व्यक्ति के पास गए। चतुरंगिणी सेना मतलब करोड़ों लोग उसमें थे, पर्सनली एक एक व्यक्ति के पास गए। आप क्या खाओगे? तो कहता था मैं दाल राइस पूरी सब्जी और पनीर की सब्जी होनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी उनके लिए ये भोजन। दूसरे के पास जाते, आप क्या खाओगे? आज मुझे पाव भाजी खाने की इच्छा है। अच्छा ठीक है, आपके लिए। तीसरे के पास, आप क्या खाना चाहोगे? आज मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। ठीक है, आपके लिए। पर्सनली व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति के पास गए और जिनकी जो जो डिमांड थी उनको वह भोजन खिलाया तुरंत। तो विश्वामित्र जी जो थे, राजा विश्वामित्र, वो दंग रह गए। बोले आज तक हमारे राज दरबार में ऐसी सेवा किसी की नहीं हुई। हालांकि हमारे पास कोई धन संपत्ति नौकर चाकर की कमी नहीं है, लेकिन आज तक राज दरबार में जो सेवा नहीं की, ये फक्कड़ बाबा ब्राह्मण ने हमारी ऐसी सेवा कर दी। तुरंत वशिष्ठ ऋषि को पूछा, बताइए महात्मा जी, आपने ऐसी सेवा हमारी कैसे कैसे कर सकते हो? कारण क्या है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, कारण एक ही है, मेरे पास कपिला गाय है और वह गाय जो चाहो वह दे सकती है। तब विश्वामित्र की बुद्धि बिगड़ गई, राजा की बुद्धि बिगड़ी। राजा ने वशिष्ठ जी को कहा, देखो ये गाय की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है, इसलिए वशिष्ठ जी एक काम करो, ये गाय आप मुझे दे दो, मैं लेकर चला जाता। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं नहीं दे सकता हूँ। राजा विश्वामित्र ने बहुत लांछ रिश्वत देने का प्रयास किया। बोले इस गाय के बदले 10 लाख गाय दे देता हूँ, मैं मेरा सारी सैन्य तुम्हें देता हूँ, सारा धन संपत्ति देता हूँ, लेकिन ये गाय मुझे आप दे दो। वशिष्ठ जी किसी कीमत पर गाय देना नहीं चाहते थे। जब इनकार कर दिया तब राजा को कौन रोक सके? राजा और बंदर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। वृंदावन के बंदर जानते ना, आप चश्मा पहन कर जाओ तो लेकर चले जाएंगे, और छत पर बैठकर वो लोग चश्मा, अब उनको कहाँ नंबर आया है? लेकिन कौन रोक सकता है?
तो अब राजा ने, जब वशिष्ठ जी ने ना कह दिया तो राजा विश्वामित्र जबरदस्ती उस गाय को लेकर चले गए। गाय को लेकर चले गए, लेकिन गाय उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। गाय कैसे भी करके वहां को, विश्वामित्र को छोड़कर वहां से भागकर वशिष्ठ जी के पास आ गई। और वशिष्ठ जी को गाय ने कहा, कपिला गाय ने वशिष्ठ जी को कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो, वो लोग मुझे ऐसे ही घसीट कर लेकर गए, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, एक तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण में कोई शक्ति नहीं होती, ऊपर से मैं बूढ़ा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। देखो कपिला, तुम स्वयं अपनी रक्षा करना चाहती हो तो कर लो, बाकी मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी का भाव कपिला गाय समझ गई, और उस समय कपिला गाय के रोम रोम से करोड़ों सैन्य उत्पन्न हो गए। और उसी समय विश्वामित्र की सेना आई रही थी गाय को लेने के लिए, तो उस सेना के सामने कपिला गाय से निकली हुई सेना ने युद्ध किया और सारी राजा विश्वामित्र की सेना का विध्वंस कर दिया। तो सेना का विध्वंस हो गया। तब राजा विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। राजा विश्वामित्र ने 100 पुत्र को बुलवाया, और ये 100 पुत्र जब कपिला गाय के ऊपर झपट गए और गाय को कैसे भी करके जबरदस्ती खींचने लगे, उसी समय उस कपिला गाय की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ जी ने हुंकार की लगाई। अब ब्राह्मण थे और तो कुछ कर नहीं सकते थे, ब्राह्मण तो मंत्र जानते हैं। ब्राह्मण के लिए शास्त्र ही शस्त्र का काम करता है। तो ब्राह्मण वशिष्ठ जी ने मंत्र का उच्चारण किया, और एक मंत्र का उच्चारण करने से वशिष्ठ जी के शरीर से प्रकाश पुंज उत्पन्न होने लगा, और दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। और उस प्रकाश पुंज से उस वहां पर जो 100 पुत्र रथ को, घोड़ों को, सेना को लेकर आए थे, वो सारे रथ जल गए, घोड़े जल गए, सेना जल गई, और देखते देखते विश्वामित्र राजा के 100 पुत्र जलकर भस्म हो गए। केवल एक श्लोक, एक मंत्र का उच्चारण करने पर विश्वामित्र की सारी सेना जलकर भस्म हो गई। उस समय विश्वामित्र को वैराग्य आ गया, क्षत्रियपना से वैराग्य आ गया। महाभारत में वह श्लोक उच्चारण किया है कि उस समय वशिष्ठ विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र के मुख से निकल गया, दीक्ष में क्षत्रिय बलम, अहो ब्रह्म बलम बलम। इस क्षत्रिय बल को धिक्कार है, मेरे पास इतने शस्त्र, इतना सैन्य बल, इतना कुछ होने के बाद भी इन सारे सैन्य बल को और शस्त्र बल को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि एकेन ब्रह्म दंडेन, क्योंकि इस ब्राह्मण के एक मंत्र से सर्वाणी शस्त्राणी हतानि में सारे शस्त्र और सारी सेना विध्वंस हो गई, केवल एक मंत्र से। उसी समय राजा विश्वामित्र को वैराग्य हुआ कि वास्तव में क्षत्रिय से ब्राह्मण का तेज ज्यादा होता है। एक और क्षत्रिय की सारी सेना और एक और ब्राह्मण का एक मंत्र पूरी सेना को विध्वंस कर सकता है। उसी समय राजा विश्वामित्र ने सोच लिया, ये क्षत्रिय बनने से कोई लाभ नहीं है, मैं तो ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। और ब्राह्मण बनने के लिए क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करके मैं ब्राह्मण बनूंगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम है, आप श्लोक को भी याद रखिएगा। तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के परपोर्ट में लिखा है भागवत में, केवल इस जगत में किसी भी व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी परिवार में क्यों न हुआ, परंतु वह व्यक्ति साधना करके, कार्य करके अपने वर्ण को बदल सकता है। ब्राह्मण वर्ण में यदि किसी का जन्म हुआ है, परंतु यदि वो व्यापार करने लगे तब वो ब्राह्मण नहीं रहता है, वो व्यापारी वैश्य हो जाता है। या यदि ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी को मारे काटे तब वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय हो जाता है। तो अपने कार्यों के द्वारा अपने वर्णों को बदला जा सकता है। और ये क्षत्रिय थे, इनको ब्राह्मण बनना था। और ब्राह्मण में भी अनेकों कैटेगरी होती हैं, सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी, हायर कैटेगरी होती है ब्रह्मर्षि। तो ये ब्रह्मर्षि बनना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि ये विश्वामित्र जी कितनी और कैसी तपस्या कर रहे हैं, है ना, और तपस्या करके उनको क्या प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम तपस्या करने के लिए ये चले गए और ब्रह्म तेज की, ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करना प्रारंभ किए। कहते हैं इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। निशांत प्रभु आप गिनिएगा कितनी तपस्या हो रही है।
1000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। अब हम तो 1000 वर्ष 1 सेकंड में बोल देते हैं 1000 वर्ष तपस्या की, लेकिन विचार कीजिए 1000 वर्ष तपस्या होती क्या है। हम तो साल में 1 दिन पांडव एकादशी रहना होता है, निर्जला एकादशी, तो उसमें भी रानी मर जाती है। कितने तड़पते हैं। कुछ लोग तो टीवी देखते हैं, क्यों यार, टाइम पास नहीं हो रहा है, निर्जला है ना इसके लिए है। तो क्या टीवी देखने के लिए निर्जला की है? और कुछ लोग तो लिस्ट बनाते हैं, यार 24 घंटा भूखा हूँ, भूखी हूँ, कल सुबह जैसे ही निर्जला टूटेगी मैं पाव भाजी खाऊंगी, मैं पानी पूरी खाऊंगी। बस यही भोजन की कॉन्शियसनेस में क्या तपस्या, 1 दिन तपस्या नहीं हो सकती। विश्वामित्र जी 1000 वर्ष तक तपस्या किए, और जब 1000 वर्ष तक तपस्या किए तब उसी समय आकाश से ब्रह्मलोक से हंस के ऊपर सवार होकर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप क्षत्रिय थे लेकिन आपने तपस्या की है, इसलिए मैं आपको राजर्षि पद में नियुक्त करता हूं। आज आप क्षत्रिय नहीं रहे, आपकी तपस्या से आप राजर्षि हो गए। राजर्षि का अर्थ है राज ऋषि। तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर विश्वामित्र जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन पूरे प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि इनको बनना था ब्रह्मर्षि, और ब्रह्मा जी ने पोस्ट दे दिया राजर्षि का। बोले अभी भी मेरी तपस्या कम है, और तपस्या करूंगा, ब्रह्मर्षि बनना है। तो 1000 वर्ष तक तपस्या हो गई, फिर से तपस्या शुरू किए, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। तो 1000 वर्ष तक तपस्या, अब 2000 वर्ष की तपस्या स्टॉक हो गया। लेकिन एक विघ्न आया। क्या विघ्न आया? अयोध्या का एक राजा था, भगवान राम के पिता दशरथ के रघु इत्यादि करते हुए उस सूर्य वंश में एक राजा हुए अयोध्या के, जिसका नाम था त्रिशंकु, राजा त्रिशंकु। तो राजा त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने की इच्छा थी, तो वे पहले वशिष्ठ जी के पास गए कि मुझे आप स्वर्ग में भेजो। उन्होंने ना कह दिया तो ये क्रोधित हुआ और उसके ऊपर प्रहार करने लगा। तब वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि तुम शूद्र बन जाओ। अब राजा शूद्र हो गया त्रिशंकु। अब जब इसको कोई नहीं मिला तो ये विश्वामित्र के पास आया, कहा विश्वामित्र जी आप तो इतने बड़े तपस्वी हो, आप मुझे स्वर्ग में भेजो ना। अब ये राजा को मेहनत नहीं करनी थी, यज्ञ करके नहीं, किसी दूसरे के बल पे स्वर्ग में जाना था। विश्वामित्र जी बेचारे इनकी बातों में आ गए और कहा कि 2000 वर्ष तक मैंने तपस्या की है, ये सारी तपस्या मैं राजा त्रिशंकु को अर्पण करता हूं, ये स्वर्ग में चले जाए। तो विश्वामित्र की 2000 वर्ष की तपस्या त्रिशंकु को दे दी और त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजा। लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हो गई। जब विश्वामित्र की 2000 वर्ष की तपस्या को लेकर त्रिशंकु स्वर्ग में जा रहे थे, इंद्र आदि देवताओं ने देखा कि ये बिना मेहनत का फोकट का स्वर्ग में आ रहा है, ये कोई मेहनत किए बिना आ रहा है स्वर्ग। तब इंद्र आदि देवताओं ने ऊपर से तपस्या का बल लगाया कि बोले हम इसको आने नहीं देंगे, और ये नीचे से बल लगा रहे हैं। तो ये नीचे से भेजने का प्रयास हो, ऊपर से नीचे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा त्रिशंकु न तो पृथ्वी में रह पाए न स्वर्ग में, ये आकाश में ही लटक गए, अभी भी अंतरिक्ष में लटक रहे हैं। तो 2000 वर्ष की तपस्या त्रिशंकु को दान में दे दी। आइए अब फिर से, क्योंकि इनको ब्रह्मर्षि बनने का भूत चला है, क्योंकि वो देखा ना उनके सामने इतनी सारी सेना एक मंत्र में विध्वंस हो गई, मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। तो और तपस्या प्रारंभ किए और फिर से उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। और जब 1000 वर्ष तक तपस्या की, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए और उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए और इनको कहा कि आज मैं तुम्हें ऋषि का पद प्रदान करता हूं, आज तुम ऋषि बन गए। ये प्रसन्न हुए, लेकिन पूर्ण प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि इसको केवल ऋषि नहीं, इसको तो ब्रह्म ऋषि बनना था, ब्रह्मर्षि। फिर से तपस्या में जुट गए और इन्होंने सोचा कि अब यहाँ इस संसार में तपस्या में थोड़ा फल इतना जल्दी नहीं मिलता है, मैं धाम में जाकर तपस्या करूंगा। तब ये पवित्र पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर। तो पुष्कर क्षेत्र में जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या किए। अब फिर से 2000 वर्ष की तपस्या का स्टॉक हो गया ना, तो 2000 वर्ष की तपस्या का स्टॉक हुआ। लेकिन उसी समय देव योग से मेनका नाम की अप्सरा वहां पर आई, नाच गान करने लगी। विश्वामित्र जी की आंख खुली और मेनका में मोहित हो गए, काम वासना उत्पन्न हुई और 2000 वर्ष की तपस्या काम वासना करने में बह गई।
भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। देखिए, भगवत नाम और भगवत कथा रूपी तपस्या और ये तपस्या में कितना अंतर। इस संसार में गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरा नाम और मेरी कथा सुनकर जो भक्ति करता है, इस भक्ति रूपी तपस्या यदि कोई करता है तो उसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन भक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी तपस्या करे तो उनका नाश हो जाता है ना। तो यहाँ पर मेनका अप्सरा के पीछे मोहित हो गए, सारी तपस्या विध्वंस। लेकिन अब तो ये सतर्क हो गए, बोले पुष्कर में ये मेनका इत्यादि आती हैं, इसलिए मैं हिमालय में जाकर तपस्या करूँगा। तब ये महर्षि विश्वामित्र हिमालय में चले गए और हिमालय में जाकर इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर आए और आकर उन्होंने महर्षि पद प्रदान किया। पहले राजर्षि, फिर ऋषि और अब महर्षि, महाऋषि बना दिया। लेकिन अभी भी ब्रह्मर्षि नहीं बने थे, अपनी तपस्या को जारी रखे। फिर से 1000 वर्ष तक तपस्या किए। अब 2000 वर्ष तपस्या का स्टॉक जमा हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा शास्त्र में, जब जब इस पृथ्वी पर कोई तपस्या करता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंद्र को होता है। इंद्र सोचता है कि ये तपस्या करके मेरे स्वर्ग को लूट लेगा। तब तुरंत इंद्र ने अपने स्वर्ग लोक से रंभा नाम की अप्सरा को भेजा। बेचारा विश्वामित्र हजारों वर्ष बीतते जा रहे हैं तपस्या करते करते। रंभा नाम की अप्सरा स्वर्ग लोक से आई और इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास, लेकिन मेनका का अनुभव कर चुके थे। अब दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो ये तो बिल्कुल सतर्क थे, मेरे में काम उत्पन्न नहीं होने दूंगा। लेकिन मेनका बहुत नाच गान कर रही थी, तो काम तो उत्पन्न हो नहीं हुआ, लेकिन क्रोध आ गया कि मेरे सामने नाचती है रंभा। ये रंभा मेरे सामने आकर मेरी तपस्या भंग कराने के लिए नाचती है। तो तुरंत क्रोध उत्पन्न हुआ और विश्वामित्र जी ने उस रंभा अप्सरा को श्राप दे दिया। और उस अप्सरा को श्राप देने से 2000 वर्ष की जो तपस्या थी वो खर्च हो गई। फिर से ये तपस्या करने में जुट गए, हिमालय में बहुत कड़ी तपस्या करने लगे। लेकिन अब की बार सोचा कि अब कुछ भी हो मैं भयंकर तपस्या करूंगा। और अब तक की तपस्या में थोड़ा सा कमी होगा, लेकिन अब एक पांव पर खड़े हुए, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, और धीरे धीरे करके तपस्या का स्टैंडर्ड और बढ़ाते गए। भोजन पानी लेना भी बंद कर दिया, अंत में सांस लेना बंद कर दिया। और जब इनकी तपस्या से तीनों लोक कांप गया, उसी समय ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता वहां पर आए और 33 करोड़ देवी देवता समेत ब्रह्मा जी ने कह दिया कि बस विश्वामित्र जी, बस हम आपको ब्रह्मर्षि पद प्रदान करते हैं, हमारी ओर से आप ब्रह्मर्षि बन गए। 33 करोड़ देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मर्षि बना दिए। लेकिन इस जगत का एक महान ऋषि इसको ब्रह्मर्षि नहीं मानता था, और वो थे वशिष्ठ ऋषि। अब देवताओं ने कह दिया वो थोड़ी नीचे आने वाले। लेकिन इस दुनिया में विश्वामित्र कहीं भी जाते थे तो उसको ब्रह्मर्षि कोई नहीं कहता था। कुछ लोग पोस्ट के पीछे इतने पागल होते हैं कि बस हमें वो पोस्ट चाहिए, डिग्री चाहिए, हमारे पीछे MBBS और ये सब लगना चाहिए। तो वशिष्ठ जी इनकार कर दिए, बोले ये सीधे गए वशिष्ठ जी के पास, देखो आप मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मानते हो तो पूरी दुनिया भी मुझे ब्रह्मर्षि नहीं मानती है। आप मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं मानते हो? बोले तुम्हें ब्रह्मर्षि के गुण कहाँ है? जिस दिन गुण आएंगे उस दिन ब्रह्मर्षि मानेंगे, हम कभी नहीं मानेंगे आपको ब्रह्मर्षि। तो ये तो बहुत परेशान हो गए, बहुत सोचे क्या करे क्या करे। तब एक दिन की बात, यदि ये वशिष्ठ को मैं मार डालूं तो सारा काम खत्म हो जाए, फिर पूरा जगत मुझे ब्रह्मर्षि मानेगा। ये ब्रह्मर्षि बनने के लिए इतना उत्सुक थे। तो एक दिन हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी के घर पर उनके बिस्तर के नीचे जाकर छिप गए और सोचा कि जब ये वशिष्ठ जी सो जाएंगे तब मैं उसका गला काट दूंगा और मार डालूंगा। तो उसी दिन वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति, ये दोनों अपने घर के प्रांगण में बैठे थे और अरुंधति
पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाते हुए कह रही थी कि देखो पतिदेव कितना सुंदर चंद्रमा है, कितनी सुंदर इनकी चांदनी है। तो वशिष्ठ जी ने, अब क्या पता वशिष्ठ जी को पता चल गया होगा कि अतिथि का आगमन हो चुका है लेकिन अतिथि का स्वागत क्या किया है वशिष्ठ जी ने, अद्भुत है। आप अतिथि को जो घर पर आए हैं उसे ड्राई फ्रूट मिल्कशेक पिला सको या न पिला सको कोई बात नहीं, लेकिन मीठे 2 शब्द कह दो ताकि शत्रु भी हमारा मित्र बन जाए। अब देखिए विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी को गला काटने के लिए, मारने के लिए आए, लेकिन वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति को कहते हैं, अरुंधति ये पूर्णिमा का चंद्रमा उसी प्रकार से चमक रहा है जैसे विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है। ये चंद्रमा की चांदनी तीनों लोकों में अपना प्रभाव दिखा रही है, उसी प्रकार जिस प्रकार विश्वामित्र जी की तपस्या तीनों लोक में अपनी प्रशंसा को प्राप्त की है। धन्य है विश्वामित्र जी की प्रशंसा तपस्या। तब अरुंधति ने पूछा कि पति